हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने जो रिवीजन किया था वो हमने किंगडम प्रोटेस्टा तक का रिवीजन किया था। अब हम किंगडम फंजाई का के पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो किंगडम फंजाई के क्या पॉइंट्स हैं? दे आर ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉपिक स्पोर फॉर्मिंग नॉन वेसिकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल्स नहीं होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं। ठीक है, और इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और नॉन वेसिकुलर यानी कि इसमें वेसिकल्स नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन और द फंगल सेलुलोज। द रिजर्व फूड इज़ द ग्लाइकोजन। इनका जो रिजर्व फूड है वो क्या है? ग्लाइकोजन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक। तो ये तीन तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सैप्रोफिटिक यानी कि दे कैन फीड ऑन द डेड बॉडीज। पैरासिटिक, दे कैन लिव इन द होस्ट बॉडी एंड देन कैन टेक अप देयर न्यूट्रिशन। और सिम्बियोटिक यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साथ में एसोसिएशन में रहना, साथ में रहना, और जिससे कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली बेनिफिटेड हों। तो ये तीनों तरीके की न्यूट्रिशन के मोड को शो करते हैं। ओके, इनका रिप्रोडक्शन क्या है? ये दे कैन बी वेजिटेटिव। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग जो है कॉमन है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोड्स क्या आएंगे? कोनाइडिया फॉर्मेशन है, स्पोरंजियोस्पोर और जूस्पोर्स का फॉर्मेशन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? बाय दी ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपसे फंगस में ज़्यादातर बेसिकली आपसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी पूछी जा सकती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल साइकिल जो होती है इनके दो स्टेप्स हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दूसरा है कैरियोगैमी जिसमें फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई अकर्स। और तीसरा है मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस द हिप्लॉइड स्पोर्स। तो ये तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। ठीक है, अब इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला टाइप क्या है? फाइकोमाइसिटीज़। ठीक है, फाइकोमाइसिटिव्स क्या हैं? ये एक्वेटिक हैबिटेट में और डिकेइंग वुड और मॉइस्ट और डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज़ में। इनकी जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड और सीनोसिटिक होती है। माइसीलियम मैंने बताया था, द ग्रुप ऑफ हाइपीज फॉर्म्स द माइसीलियम। ठीक है, तो ये माइसीलियम इनकी एसेप्टेड यानी कि बिना रुकावट के आराम से एक कैविटी टाइप की होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय दी जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स। मतलब जो मोटाइल स्पोर्स हैं जो उनको हमने जूस्पोर्स बोला है, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं उनको हमने क्या कहा है? एप्लानोस्पोर्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? म्यूकस राइजोपस। ठीक, दूसरा ग्रुप है इनका एस्कोमाइसिटीज़। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। दैट इज़ दे आर कैन बी ग्रो ऑन द डंग। ठीक है, ये सैप्रोफिटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हैं एंड द कोरोफिलस भी हैं। इनकी जो माइसीलियम है वो कैसी है? ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। और जो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोनाइडिया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं न्यूरोस्पोरा एंड द एस्पेरगिलस। ठीक, नेक्स्ट ग्रुप आता है बेसिडियोमाइसिटीज़ का। जो बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं इनकी जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स होते हैं जिसमें कि बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन बेसिडियम बाय डेवलपिंग अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडियोकार्प्स। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो बेसिडियम में डेवलप होते हैं। किस तरीके से? एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है, जैसे उसको हम क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प्स। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? एग्रिकस एंड यूस्टिलिगो। इसमें आपको एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ इंपॉर्टेंट है, इनके बीच के डिफरेंसेस आ सकते हैं या कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने के लिए आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ड्यूट्रोमाइसिटीज़
Only vegetative and asexual phase is known. Mycelium is separate and branch. Some members are saprophyte or parasite. Example is the Alternaria and Trichoderma. ठीक, जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ हैं इसको फंगी इम्परफेक्टी भी कहते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को। ये वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज़ इनका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वे है इनका। माइसीलियम इनकी सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। मैंने सेप्टेट और आपको एसेप्टेट के बीच का डिफरेंस अपने वीडियो में समझाया था। इनकी कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। ठीक, किंगडम प्लांटी, प्लांट किंगडम इज़ वेरी इजी। यूकैरियोटिक्स होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइफ साइकिल जो है इनकी जो डिवाइडेड है वो क्या है, डिप्लॉयड, सेप्रोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। जब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो न्यूट्रिशन शो करते हैं तो वो डिप्लॉयड होते हैं, और जब गैमेटोफिटिक होते हैं तो वो हैप्लॉयड शो करते हैं। तो एक तरीके से अल्टरनेट इनका टेक्सचर है, अल्टरनेट वे है। दैट इज़ वाई इसको कहते हैं एट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली जो है वो डिप्लॉयड फेज़ है, सेप्रोफिटिक कहते हैं उसको, और दूसरा है हैप्लॉयड फेज़ जिसको हम गैमेटोफिटिक कहते हैं। यानी जब वो गैमेट्स फॉर्म में होते हैं तो वो हैप्लॉयड होते हैं, और जब वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक, किंगडम प्लांटी जो है इंक्लूड करते हैं एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, पेट्रिडियोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है किंगडम एनिमीलिया। एनिमीलिया यानी कि हम लोगों का ये किंगडम है, वी ऑल आर कम अंडर द किंगडम एनिमीलिया। तो हम लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि हम लोग हेट्रोट्रॉपिक हैं, यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं। हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल क्या होती है, वो एब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, यानी कि हम खाना निगल भी खा सकते हैं, मुँह में रखते हैं और निगल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और जो हम लोगों के खाना जो स्टोर होता है यूज़ करने के बाद, जो एक्स्ट्रा फूड होता है जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट्स। तभी तो जब फैट्स कभी कभी ज़्यादा स्टोर हो जाता है और उस तरीके से कंज्यूम नहीं होता है तो हम लोग ओबिसिटी वाली प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉपुलेशन मेथड से होता है, जिसमें मेल और फीमेल जो है क्या उनकी गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम एनिमीलिया। नेक्स्ट, वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। जो वायरसेस हैं मैंने आपको बताया था हम अपने वीडियो में कि ये जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड। अगर वो हॉस्ट सेल के बाहर हैं तो इनका जो है जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, यानी कि दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, बट एज सून एज दे एंटर द इनसाइड ऑफ द लिविंग सेल्स क्या होते हैं, वो उनकी मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं। ठीक है, इनको किसने रिकॉग्नाइज़ किया था, डीजे लेविन्स्की ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया था। फर्स्ट टाइम ही हैज सीन दीज वायरसेस इन द मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको। टोबैको एक प्लांट है, तंबाकू, उसकी जो डिजीज़ होती है उसको टोबैको मोज़ैक वायरस कहते हैं, जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसका। ठीक है, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो हैज़ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो वायरसेस होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है तो उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से बना होता है, और जो अंदर का जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो या तो आरएनए होता है या तो फिर डीएनए होता है। सम कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। तो जो कुछ डिजीज़ेज जो कि वायरसेस के द्वारा फैलाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, स्मॉल पॉक्स है, लीफ रोलिंग और कर्लिंग। ठीक है, बैक्टीरिया फीडिंग वायरसेस आर कॉल्ड अ बैक्टीरियोफेज वायरस एंड दे आर यूजली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। एक वायरस आता है इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, बैक्टीरियोफेज का अगर हम वर्ड को स्प्लिट करें तो बैक्टीरिया तो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स होता है टू स्टॉप। तो जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे वायरस, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड
is made up of small subunit called capsomeres and which protect the nucleic acids. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometrical forms. जो प्रोटीन कोट होता है इनका बाहर का, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमियर्स से बना होता है, जो कि इनके जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड को इनक्लोज करके रखता है, चारों तरफ से घेर के रखता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है इनका, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक, ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये अपने आप को हेलिकल शेप में या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म के शेप में अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, वायरस जो है, नेक्स्ट है वायरस। तो वायरस जो है दे आर डिस्कवर्ड बाय द टियोडाइनियो एज न्यू इन्फेक्शन एजेंट विच इज़ स्मॉलर देन वायरस कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस। दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। वायरसेस से भी एक छोटे जो है स्ट्रक्चर्स क्रिएचर्स जो हैं ऑब्जर्व किए गए हैं, और ये किसके द्वारा डिस्कवर किए थे, टियोडाइनियर के द्वारा इनको डिस्कवरी किया गया था। उन्होंने देखा कि जो पोटैटो स्पिंडल, जो पोटैटो है उसमें एक डिजीज़ हो रही है, उस डिजीज़ का नाम उन्होंने दिया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। उसमें उन्होंने देखा एक छोटे छोटे पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, पर जो ये ऑर्गेनिज़म्स हैं इनके साथ में ये था कि ये जो वायरसेस से भी इनका साइज़ छोटा था, प्लस इनका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर, जैसे वायरसेस में प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो दे आर फ्री आरएनए, दे हैव द फ्री आरएनए विदाउट द प्रोटीन कोड। ठीक, अब लास्ट इसमें आता है ग्रुप लाइकेंस का। तो लाइकेंस क्या है, लाइकेंस आर द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड द फंगस। तो मैंने आपको बताया था जो लाइकेंस होते हैं वो एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंगस के बीच में। जो एल्गल पार्ट होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंगल पार्ट होता है उसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। माइको मतलब फंगस ही होता है। ठीक है, दे आर इन गुड पोल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन दी पॉल्यूटेड एरिया। तो ये जो है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। अब देखो किस तरीके से जो फंगस होती है, फंगस जो है वो एल्गी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है, और एल्गी जो होती है फंगस की स्ट्रक्चर्स के ऊपर ग्रो करती है, उसको एक रहने की जगह मिल जाती है। इस तरीके से दोनों की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑब्जर्व करी है। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो है जो पॉल्यूटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे इनको ऑब्जर्व मतलब वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो जहाँ पे ये ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए वहाँ के एरिया में पॉल्यूशन है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इस चैप्टर में। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो यू ऑल कैन आस्क टू मी, ठीक, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और ये जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं, किंगडम फंजाई है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, आपको एज इट इज़ ये नोट्स बनाने हैं। फिर ये जो किंगडम फंजाई की ये टाइप्स हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज़ हैं, एस्कोमाइसिटीज़ हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं, इनके बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है। आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में भी आपसे ज़्यादातर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएंगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो डिफरेंस तो बहुत ही ईजी हैं किंगडम एनिमल और प्लांटी के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आते हो सकते हैं। प्रोटोजोअन से आपका ज़्यादातर जो है आप न्यूट्रिशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और उनके मूवमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स। बैक्टीरियाज में आपके टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरियाज के बीच में डिफरेंस आ सकता है। तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंसेस आपको पता ही हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। तो इनके बेसिस पे आपको डिफरेंसेस और इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यू कैन आस्क टू मी, ओके। तो टिल दैट टाइम
make your notes, keep revising the chapter, and complete your all question answers of your book which is given at the back in your NCERT. ठीक है, and after that in my next video I will start the new chapter. Fine, चलो, okay, bye, take care, thank you all.